राधा स्वामी जी। वाणी वाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, क्या परमात्मा को पाने की इच्छा भी अहंकार की ही इच्छा है? क्या हमें परमात्मा को पाने के लिए भी दौड़ना चाहिए? आगे लिखा है कि आपने इतने ऊंचे, इतने अकल्पनीय, जो सोचा भी नहीं जा सकता, वो चीज़ें दिखाई, महसूस करवाई। उसके सामने मेरी जो सामर्थ्य है वो तुच्छ जैसी प्रकट होती है। एक ओर इतना आनंद है तो दूसरी ओर तड़पने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। आपकी अमृत की वर्षा करने वाली वाणी मेरे अंतस में सदा कौंधती रहे। आपकी आँखों का आकाश सजल श्यामल सुंदर सा पाश, खोया मेरा मन खग नादान, सुध बुध भूल भटक अनजान। ये लिखा है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों का मन अशांत है, भजन सिमरन में रुकावट खड़ी करता है और चाहते हैं कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो जाए, तो उनसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई तुक या किसी न किसी प्रश्न के आपके जवाब मिल जाए पूरी वीडियो में कहीं भी, जिससे कि आपका यही मन आपको भजन सिमरन में तरक्की करने में मदद कर पाए। उसके लिए आप जिस पूरी वीडियो को सुन सकते हैं। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि पूछा गया है कि आपने बहुत ही ऊंची बातें कहीं। क्या परमात्मा को पाना भी अहंकार की ही दौड़ है? गुरु प्यारी सत्संगत जी, मैं जो कह रहा हूँ अत्यंत सरल है, सीधा है। मैं जो कह रहा हूँ वह सहज है और स्वाभाविक भी है। मैं किन्हीं ऊंचे शिखरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊंचे शिखरों की भाषा भी अहंकार की भाषा ही है। अब इसे समझो। अहंकार सदा ऊंचाई पाना चाहता है। अहंकार महत्वाकांक्षी है। संसार में भी ऊंचाई पाना चाहता है और परमात्मा में भी ऊंचाई पाना चाहता है। ऊंचाई का भाव अहंकार का विस्तार है और अहंकार ऊंचाई से बहुत आकर्षित होता है। नहीं तो लोग एवरेस्ट पर न चढ़ें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी पाने जैसा नहीं है, लेकिन उसकी ऊंचाई बस पर्याप्त है, लोगों को चुनौती देती है, चढ़ने का आकर्षण पैदा होता है। याद रखना मेरी एक बात, जितना कठिन काम हो उतना अहंकार करने को आतुर हो जाता है। अहंकार आसान काम करने में जरा भी उत्सुक नहीं है। आसान काम अहंकार के लिए बिल्कुल ही रुचिपूर्ण नहीं है। इसलिए अहंकार ऊंचाइयों की भाषा में सोचता है
विचार करता है। और स्वभावतः जब तुम ऊंचाइयों की भाषा में सोचना शुरू करो तो अपना बौनापन भी दिखाई पड़ेगा। तुम बौने नहीं हो, कोई छोटा नहीं है, कोई तुच्छ नहीं है। अहंकार तुम्हें बौना बना देता है। पहले अहंकार एक शिखर खड़ा कर देता है सामने, बहुत ऊंचाई पाने के लिए एक महत्वाकांक्षा। फिर जब लौटकर अपनी तरफ देखते हो तो पाते हो मैं इतना छोटा, मेरे हाथ इतने छोटे, इस बड़े आकाश को मैं कैसे पा सकूंगा। तब तड़प पैदा होती है। ये है अहंकार का रोग। ना तो कोई ऊंचाई पानी है, परमात्मा कोई ऊंचा नहीं है, ना ही नीचा। परमात्मा तुम्हारी निजता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर, तुम्हारा अपना होना मौजूद है। पाने की भाषा ही छोड़ो, पाया ही हुआ है, यही मेरी उद्घोषणा है। परमात्मा को तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ ना सकोगे। छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, उसके बिना जियोगे कैसे। इसलिए तुमसे अब तक कहा गया है परमात्मा को पाओ। मैं तुमसे कहता हूं सिर्फ याद करो, पाने की बात ही नहीं करो। पाना कुछ है नहीं, पाया हुआ है। परमात्मा तुम्हारी निजता का ही नाम है। परमात्मा तुम्हारे भीतर समाविष्ट है, तुम उसके भीतर समाविष्ट हो। जैसे बूंद में सागर है, एक बूंद का रहस्य समझ लो तो सारे सागरों का रहस्य समझ में आ गया। जैसे एक एक किरण में सूरज है, एक किरण पहचान ली तो प्रकाशों के सारे राज खुल गए। एक किरण का घूंघट उठ जाए तो सारे सूरज का घूंघट उठ गया। ऐसे ही तुम किरण हो उस सूरज की, तुम बूंद हो उस सागर की। तुम में सब छिपा है, तुम में पूरा समाया है, पूरा पूरा समाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा दूर है, बहुत ऊंचाई पर है, चढ़ने हैं पहाड़ तब मिलेगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं ज़रा आंख बंद करनी है, ज़रा चलना छोड़ना है, ज़रा दौड़ना बंद करना है। बैठ रहो और मिल जाए, चुप हो रहो और मिल जाए। मैं तो कठिन की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अहंकार का जाल यही है। अहंकार कठिन में उत्सुक होता है, क्योंकि कठिन के सामने ही सिद्ध करने का मज़ा है। जितनी बड़ी कठिनाई को सिद्ध कर सकोगे उतना ही अहंकार तृप्त होगा। इसलिए तो लोग उत्सुक होते हैं, प्रधानमंत्री हो जाएं, राष्ट्रपति हो जाएं। कठिनाई है, इतने करोड़ों का देश, एक ही आदमी राष्ट्रपति हो सकता है, बड़ी कठिनाई है। सभी लोग राष्ट्रपति होना चाहते हैं और एक हो सकता है। बस इससे ज़्यादा कोई मूल्य नहीं है राष्ट्रपति के पद का। और जैसे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर मूढ़ की तरह कोई खड़ा हो गया, ऐसे ही तुम्हारे राष्ट्रपति राष्ट्रपतियों के पद पर पहुंचकर मूढ़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ सूझता नहीं, अब क्या करना है। मैं तो भला हो उन लोगों का जो भी राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंच पाए हैं, कि राष्ट्रपतियों को काम में संलग्न रखते हैं, उनकी खींचातानी, पकड़ में, उनकी टांग खींचने में, उनको गिराने की कोशिश में। तो जो चढ़ गए शिखर पर, उनको फिर कुछ और सूझता नहीं सिवाय एक बात के कि चढ़े रहें, किसी तरह बैठे रहें अपने पदों पर, अन्यथा कुछ भी नहीं है। अगर कोई और संघर्ष करने वाला ना हो तो तुम्हारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे मूड मालूम पड़ेंगे दुनिया में। कोई इतना मूड मालूम ना पड़ेगा अगर लोग उत्सुक ना हो तो। लेकिन सारे लोग उत्सुक हैं,
अहंकार की दौड़ में सभी संलग्न हैं। हम प्रत्येक बच्चे को पैदा होते से ही माँ के दूध के साथ अहंकार का जहर भी पिलाते हैं। अहंकार कहता है जो कठिन हो वह करके दिखाओ, जो सर्वाधिक कठिन हो वह करके दिखाओ, ताकि नाम रह जाए, ताकि तुम जगत में अपने साइन कर पाओ अपने, ताकि शिलाखंडों पर तुम्हारे चिन्ह छूट जाएं, ताकि इतिहास बने, इतिहास बनाओ। यही अहंकार कभी जब संसार से उब जाता है और परमात्मा में उत्सुक होता है तो भी इसकी भाषा जारी रहती है। ये परमात्मा को बहुत दूर रखता है। तुम देखो, YouTube पर वीडियोस देखो, टीवी पर देखो, कोई शिविरों में चले जाओ, देखो सब जगह ऐसा ही तो सभी कहते हैं कि भाई परमात्मा बड़ा दूर है, और परमात्मा पास से भी पास है। परमात्मा को पास कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पास में भी दूरी मालूम होती है। जो तुम्हारे पास बैठा होता है उसमें और तुम में भी थोड़ी दूरी हो जाती है। जो शरीर से शरीर लगाकर बैठा है उससे भी थोड़ी दूरी हो जाती है। पास भी दूरी का ही एक मापदंड है। नहीं, परमात्मा पास से पास है ऐसा कहना भी ठीक नहीं। तुम परमात्मा हो, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम रत्ती भर अलग नहीं हो। संतों की यही देशना है, तुम्हें याद दिलानी है। तुम्हें परमात्मा पाने जाना नहीं है। और मैं किन्हीं ऊंचे शिखरों की बात नहीं करता, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम ऊंचे शिखरों की बात छोड़ दो तो स्वयं में प्रवेश हो जाए, तो परमात्मा से मिलन हो जाए। महत्वाकांक्षा छोड़ दो तो परमात्मा से मिलन हो जाए। महत्वाकांक्षा भटका रही है। महत्वाकांक्षा का बुखार तुम्हें दूर दूर ले जा रहा है, घर नहीं आने देता, अपने पर नहीं लौटने देता। कभी धन में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी स्वर्ग में, कभी परमात्मा में, कभी मोक्ष में, कभी सचखंड में, लेकिन दूर दूर भटकाता है। अपने पर कब लौटोगे? कभी घड़ी भर को तो स्वयं रह जाओ, निपट अकेले, बस तुम ही और कुछ भी ना हो। कोई चित्त में विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कहीं जाने की कोई आकांक्षा नहीं। इस ठहरे हुए इस क्षण में जब समय रुक जाता है और इस समय की धारा ठहर जाती है, तब अनुभव होता है। मैं तो उस अनुभव की बात कर रहा हूँ जो तुम चाहो तो अभी हो जाए। जरा भी बाधा नहीं, इसी क्षण, एक क्षण भी ठहरने का कोई कारण नहीं है। अहंकार पहले बना लेता है दूर चीज़ों को, फिर जब अपनी सामर्थ्य देखता है तो घबराहट शुरू होती है। तो अहंकार का ये द्वंद्व है। अहंकार की उत्सुकता है कठिन में, अगर कठिन ना भी हो तो कठिन बना लेता है। अहंकार सीधे सीधे कान पकड़ना पसंद नहीं करता, उल्टे घूमकर दूर के रास्ते से कान पकड़ना पसंद करता है। तो पहले दूरी खड़ी करो, परमात्मा को कठिन बनाओ, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर का शिखर, और फिर जब अपनी तरफ देखोगे तो बोना बन पाओगे। इसीलिए तो अहंकार कष्ट पाता है, क्योंकि हर शिखर जो तुमने बना लिया, अपने ही शिखर के सामने तुम छोटे हो जाते हो, दीनहीन हो जाते हो, पंगु हो जाते हो। वैसे जिसने प्रश्न पूछा है, बात इसकी भी ठीक। अगर तूने अकल्पनीय शिखर देखे तो अपनी बौनी और लंगड़ी सामर्थ्य प्रकट होगी। लेकिन मैं किसी शिखर की बात ही नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास जो आते हैं, जो भी कॉल के माध्यम से, पहले तो मैं मिलता था, अब मैं मिलता नहीं, तो उन्हें बोनेपन की बात ही नहीं उठानी चाहिए। तुम और बोने, छोटे और तुच्छ, असंभव। तुम और छोटे, क्षुद्र, लंगड़े, अंधे, असंभव। क्योंकि तुम अंधे और लंगड़े और बौने तो परमात्मा अंधा,
लंगड़ा और बौना हो जाएगा। ये तो परमात्मा का अपमान हो जाएगा। ज़रा समझना मेरी बात को। जब मैं कह रहा हूँ तुम तुच्छ नहीं, छोटे नहीं, तुम लंगड़े नहीं, तुम क्षुद्र नहीं, तो जल्दी से दूसरी यात्रा पर मत निकल जाना कि मैं महान, कि मैं विराट, कि देखो मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम महान, कि तुम बड़े, कि तुम श्रेष्ठ। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ ये तुलना की भाषा ही गलत है। ना तुम छोटे, ना तुम बड़े, तुम वही जो हो, और वही है परमात्मा जो है। परमात्मा जो है उसका नाम है। अहंकार सदा द्वंद्व खड़ा करता है। जहाँ बिल्कुल निर्द्वंदता है वहाँ द्वंद्व खड़ा करता है। मुझे एक कविता याद आती है। प्रिय कितना व्यापक अंतरिक्ष, ये मेरे कितने शिथिल गान। युग युग के अगणित झोंकों में इन दो सांसों का क्या प्रमाण। कल इन दो नयनों में अपने भरकर असीमता के सपने। मैंने गुरुता की एक नज़र डाली थी दुनिया के ऊपर, फिर अपना मस्तक ऊंचा कर अपनी गर्भांध खुदी में भर। कितना नीचा मेरा मस्तक, कितना ऊंचा है आसमान। इस कविता को सुनते या पढ़ते समय तुम्हें लगेगा पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। तुम्हें लगेगा जिस क्षण कवि ने कहा फिर अपना मस्तक ऊंचा कर अपनी गर्भांध खुदी में भर, तुम्हें लगेगा ये अहंकार की बात है। और दूसरी बात, हारा थका वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण मौत आने लगी। पत्ता पीला पड़ने लगा जीवन का, हाथ कंपने लगे, पैर डगमगाने लगे। अब खड़े होने की भी ठीक ठीक समर्थ ना रही। अब इस हताशा में कवि कहता है, होंठों पर ले विषाद रेखा गत जीवन की छायाओं से। तुम सोचोगे दूसरी बात सच है। मैं कहता हूँ दोनों बातें गलत हैं। दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले सोचोगे महान तो फिर एक ना एक दिन हीनता का पता चलेगा। मैं कहता हूँ ना तुम महान ना तुम हीन, तुम बस वही हो जो है, जैसा है। यहाँ दो हैं ही नहीं, किससे तोलो, किसको कहो बड़ा, किसको कहो छोटा। दो होते तो तौल हो सकती थी, दो होते तो तराजू काम में आ जाता। यहाँ एक का ही वास है, वही भीतर, वही बाहर, वही मुझ में, वही तुझ में, वही वृक्षों में, वही चांद तारों में, वही पहाड़ों में, वही छोटे से छोटे कण में, और वही विराट से विराट आकाश में। एक का ही वास है, एक का ही विस्तार है। तौलोगे कैसे, तुलना किससे करोगे। मगर हमारी भाषा में ये तुलना भरी है, जगह जगह भरी है। कल ही एक मित्र ने मुझे लिखा कि मैं बहुत परतंत्र हूँ, मुझे स्वतंत्र होना है, मैं गुलाम हूँ। सभी को लगती है परतंत्रता, तो स्वतंत्रता का भाव पैदा होता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ परतंत्रता भी परतंत्रता है और स्वतंत्रता भी परतंत्रता है। क्योंकि तुमने एक बात तो मान ही ली कि दूसरा है। परतंत्रता का मतलब होता है कि दूसरा है, अभी उससे बंधे हो, इच्छा हो रही है कैसे छूट जाए। मगर दोनों ही बातों की बुनियाद में एक ही भ्रांति है कि दूसरा है। यहाँ दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ना तो कोई परतंत्र है और ना कोई स्वतंत्र है। परतंत्रता स्वतंत्रता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक आदमी आसक्त है और दूसरा आदमी कहता है मैं विरक्त हूँ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसी आसक्ति भाई, कैसी विरक्ति।
एक आदमी कहता है मैं भोगी हूँ और एक आदमी कहता है मैं योगी हूँ। कैसा योग, कैसा भोग? भोगी और योगी में ज़रा भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का फर्क नहीं है। हालांकि भाषा कोश में फर्क लिखा है और तुम्हारे चित्त में भी लिखा है। सदियों से तुम्हें समझाया गया है कि भोगी और योगी विपरीत होंगे, विपरीत ऐसे ही जैसे ठंडा और गर्म। मगर ठंडे और गर्म में क्या भेद है? ठंडक गर्मी का ही एक माप है और गर्मी ठंडक का ही दूसरा माप है। कभी एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। एक बाल्टी में पानी भरकर रख लो। एक हाथ को जो तुम्हारी गैस है उसको रखो, दूसरे हाथ को बर्फ़ पर रखो। एक हाथ को खूब ठंडा हो जाने दो, एक हाथ को खूब गर्म हो जाने दो। फिर दोनों हाथों को बाल्टी में पानी में डालो। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बाल्टी का पानी ठंडा है या गर्म, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। एक हाथ कहेगा गर्म, एक हाथ कहेगा ठंडा। पानी एक सा ही है, पानी वही का वही है, बाल्टी में एक ही जैसा टेम्परेचर है। लेकिन जो हाथ ठंडा हो गया है वह कहेगा पानी गर्म है, और जो हाथ गर्म हो गया है वह कहेगा पानी ठंडा है। जैसे ठंडक और गर्मी एक ही थर्मामीटर से नापे जाते हैं, वैसा ही तुम्हारा भोग और योग है, वैसी ही विरक्ति और आसक्ति है, वैसी ही परतंत्रता और स्वतंत्रता है, वैसी ही अहंकार और विनम्रता है। जरा भी भेद नहीं है, यह एक ही द्वंद्व का विस्तार है। मगर सदियों तक हमें समझाया गया है तो हमारा संस्कार गहरा हो गया है। हम कहते हैं देखो फला आदमी कितना विनम्र, कैसा झुकता है। मगर तुम विनम्र आदमी के भीतर जानकर देखो तो पाओगे वही अहंकार शीर्षासन कर रहा है। अब शीर्षासन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले अकड़ थी कि मैं बहुत कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। अब अकड़ है कि मैं ना कुछ हूँ, मगर अकड़ कायम है। अकड़ ज़रा भी नहीं बदली। पहले धन के लिए दीवाना था, अब ऐसा डर गया है कि कहीं धन पड़ा हो तो कंपने लगता है। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक फ़कीर की बड़ी ख्याति हो गई कि वह निर्भय हो गया है, और निर्भयता अंतिम लक्षण है। एक दूसरा फ़कीर उसके दर्शन को आया। वह फ़कीर जो निर्भय हो गया था, समस्त डरों से मुक्त हो गया था, बैठा था एक चट्टान पर। सांझ का वक्त और पास ही शेर दहाड़ रहे थे, मगर वह बैठा था शांत, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा फ़कीर आया तो शेर की दहाड़ सुनकर कंपने लगा। दूसरा फ़कीर कंपने लगा। निर्भय हो गया फ़कीर बोला, तो अरे, तो तुम्हें अभी भी डर लगता है? तुम अभी भी डरे हुए हो? फिर क्या खाक साधना की, क्या ध्यान साधा, क्या समाधि पाई? कंप रहे हो और वो ही शेर की आवाज़ से। तो अभी अमृत का तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, अभी मृत्यु तुम्हें पकड़े हुए है। उस कंपते फ़कीर ने कहा कि मुझे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी है, पहले पानी फिर बात हो सके। मेरा कंठ सूख रहा है, मैं बोल ना सकूँगा। निर्भय हो गया फ़कीर अपनी गुफा में गया पानी लेने। जब तक वह भीतर गया, उस दूसरे फ़कीर ने जहाँ बैठा था निर्भय फ़कीर, उस पत्थर पर लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, नमो बुद्धाय, बुद्ध को हो नमस्कार। आया फ़कीर पानी लेकर। जैसे ही उसने पैर रखा चट्टान पर, देखा नमो बुद्धाय पर पैर पड़ गया, मंत्र पर पैर पड़ गया। झिझक गया एक क्षण। आगंतुक फ़कीर हंसने लगा और उसने कहा, डर तो अभी तुम्हारे भीतर भी है, शेर से न डरते हो, लेकिन पत्थर पर मैंने एक शब्द लिख दिया, नमो बुद्धाय, इस पर पैर रखने से तुम कंप गए। डर तो अभी तुम्हें भी है। डर ने सिर्फ रूप बदला है, बाहर से भीतर जा छिपा है। चेतन से अचेतन हो गया है, डर कहीं गया नहीं। निर्भय आदमी में भय नहीं जाता,
सिर्फ भय नए रूप में ले लेता है, निर्भयता का आवरण ओढ़ लेता है। जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है वह ना तो भयभीत होता है और ना ही निर्भय होता है। निर्भय होने के लिए भी भाई भय की ज़रूरत होनी चाहिए, ज़रूरी है वो, नहीं तो निर्भय कैसे होगे। विरक्त होने के लिए आसक्ति का होना ज़रूरी है, नहीं तो विरक्त कैसे होगे। कुछ इस तरह के साधु भी बने हुए हैं, अगर तुम लोग उनके सामने कुछ रुपए ले जाओ तो आंख बंद कर लेंगे। आंख बंद करने की क्या ज़रूरत, मुंह फोड़ लेते हैं। रुपए से ऐसा क्या डर है, रुपए में ऐसा क्या है भाई। ऐसे भी लोग तुम जानते हो ज़िंदगी में, जिनको रुपया देखकर एकदम लार टपकने लगती है। जिसको रुपया देखकर लार टपकती है उसमें और जो रुपया देखकर आंख बंद करता है, क्या इसमें कुछ भेद है। दोनों पर रुपया हावी है, दोनों को रुपया प्रभावित करता है। रुपये का बल दोनों के ऊपर है, दोनों से कुछ करवा लेता है। किसी की जीभ से, किसी की आंख से, मगर दोनों से कुछ करवा लेता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आंख भी क्यों बंद कर रहे हो, शायद कहीं डर होगा। ज़्यादा देर देखा तो लार न टपकने लगे, नहीं तो आंख बंद करने की क्या ज़रूरत है। एक सुंदर स्त्री तुम्हारे पास से गुजरती है, तुम झट से नीचा सिर कर लेते हो। क्या तुम सोचते हो ये ब्रह्मचर्य है। अगर ये ब्रह्मचर्य है तो आंख नीची क्यों हो गई। चट्टान को देखकर तो तुम ऐसी आंख नीची नहीं करते, वृक्ष को देखकर तो आंख नीची नहीं करते, सुंदर स्त्री को देखकर ही आंख नीची क्यों हो गई। माना शुरुआती तलों में जब हम अपनी यात्रा नई नई चालू करते हैं, अब जैसे नर्सरी में बच्चा होता है, छोटी कक्षा में आ अनार सीखता है, ABC सीखता है, 1 2 3 सीखता है, परंतु खुद को संत कहलाने वाले लोग भी अब भी स्त्रियों से डरते हैं। ये क्या बात हुई भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। शुरुआत में ठीक है कि तुम नए नए साधक हो, नया नया नामदान लिया है, दीक्षित हो, महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल तुम थोड़ा साधो। जब सध जाएगा फिर उसके बाद तुम्हारी जो ऊर्जा है काम वासना की, ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। फिर तुम चाहे देखो चाहे ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये कैसा ब्रह्मचर्य जो खुद को संत कहते हैं। अभी बहुत दिनों पहले मैंने एक के बारे में बात बताई कि कोई नामी संत है यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट ऊना का, हमारे इधर का ही। गए वो वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के पास। यहाँ पे वो नामी संत खुद को संत कहता है, दूसरों को नामदान देता है, दूसरों को कहता है ये करो वो करो, कथावाचक है, शिष्य बनाए हैं स्त्रियां और पुरुष, परंतु उनके पास जाकर कहता है कि महाराज जी भजन में दिल नहीं लगता। अरे भाई, जब तू खुद ही शिष्य है तो शिष्य क्यों बना रहा है। क्या ज़रूरत है तुम्हें शिष्य बनाने की। जब तू खुद ही पूरा पढ़ा लिखा नहीं है तो तुझे कौन हक देता है लोगों को मूर्ख बनाने की। जब तूने खुद ही नहीं देखा तो तू दूसरों को क्यों फंसा रहा है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। खुद को मालूम नहीं, दूसरों को शिष्य बना रहे हो, अपने सामने झुका रहे हो, पाँव पुजवा रहे हो और कहते हो गुरु। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद को कुछ पता नहीं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक क्या, जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी, क्योंकि मैं विश्वास तो ऐसे किसी की सुनी सुनाई बात पर करता नहीं। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैं वही बात कह रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, स्वामी विवेकानंद में, तो वहाँ जो हमारे प्रिंसिपल थे, जो मैम थे, वो उनके शिष्य थे। तब से वो बहुत पुराने वक्त से उनके शिष्य थे। और आज मेरी उम्र 27-28 की हो गई है, तो कम से कम हिसाब लगा लो 15-16 साल। तो 15-16 सालों में कितने लोगों को मूर्ख बनाया होगा व्यक्ति ने। ये है हमारे धर्म का हाल। धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं,
हिंदुओं में और ज़्यादा फैलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, वैश्य, शूद्र और भी न जाने क्या क्या। ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो ये क्या है? ये मूर्खता नहीं है? धर्म क्या है भाई? कोई धर्म के बारे में जानता भी है कि धर्म है क्या? धर्म भाई यही है कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। इंसानियत है धर्म। इंसानियत के नाते तुम जो जो कर सकते हो वो करो। करुणा कर सकते हो तो वो करो। किसी को प्रेम दे सकते हो तो वही दो। किसी की मदद कर सकते हो तो वही करो। परंतु मैं तुम लोगों में क्या देखता हूँ? वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही नफरत, फिर वही बात। फिर कुछ आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमें ब्लॉक क्यों किया। अरे भाई, ब्लॉक करने का मतलब है कि अब मुझसे कोई नाता नहीं, तुम किसी और से सीखो। मेरे पास ऐसा तो है नहीं भाई कि मैं बहुत सारे लोगों को सिखा सकता हूँ। शिक्षक को अपनी औकात पता होती है, मुझे मेरी औकात पता है। मैं जितनों को पढ़ा सकता हूँ मैं उतनों को ही पढ़ा सकता हूँ। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को बोलूं कि हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूं या पढ़ा सकता हूं। हाँ, सत्संग सुनने में कोई मनाही नहीं है, वो आप लोगों की मौज है, मर्जी है। किसी को खींचता तो मैं हूँ नहीं। अच्छा लगे तो बढ़िया, अमल करते हो, तुम्हारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं तो बढ़िया, नहीं होती हैं तो छोड़कर चले जाते हो। मैं रोकता भी तो नहीं, ना मैं आने से रोकता ना मैं जाने से रोकता। मैं कहता भी नहीं कि भाई तुम क्यों सुनना बंद कर दिया। अब कुछ आ जाती हैं स्त्रियां, प्रश्न सीधा दागती हैं, क्योंकि नंबर सेव होता है व्हाट्सएप पर। सीधा प्रश्न दागा और मैं पूछता, इस प्रश्न का जवाब तो मैं दे चुका हूँ। तो सामने से जवाब आता है कि जी मैं सुनती नहीं तुम्हारे सत्संग। अरे भाई, अगर सुनते नहीं तो सीधा प्रश्न मुझसे भी क्यों पूछ रहे हो? जिसको सुनते हो उससे पूछो। ये थोड़ी ना बात होती है कि तुम पढ़ते हो अंग्रेजी स्कूल में और पूछ रहे हो किसी और अध्यापक से। अध्यापक अपना विषय लेकर चलता है कि कौन से उसने पाठ पढ़ाने हैं, कौन से नहीं। हो सकता है उसके पास वक्त हो या ना हो। अब तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, कोई अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक के पास जाके पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि बेटा अभी रुको, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, देखेंगे अगर वक्त लगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना एक टॉपिक लेकर चलता है। पूछ तुम मुझसे रहे हो, सुना मुझे है नहीं, विचारधारा का मेरी पता नहीं, प्रश्नों का जवाब मैं पहले दे चुका, फिर वही प्रश्न। फिर कुछ कहते हैं कि जी पहले सुनते थे अब नहीं सुनते। अरे भाई, सुनो तो, प्रश्न फिर पूछना, पहले सुन तो लो। तो भाई, जो मुझे परेशानी होती है मैं परेशानी मोल नहीं लेता। लड़ाई झगड़े से दूर और भी बड़ी सारी दिक्कतों से दूर। मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं। अगर लड़ाई झगड़े ही करने होते तो मैं अपने घर में ही कर लेता कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हालांकि करोड़ों की संपत्ति होगी मेरे घर वालों के पास, होगी उनके पास। मैं उनसे नहीं लड़ा तो मैं तुम लोगों से क्यों लड़ूंगा? मैं उनसे परेशान होकर इधर आ गया तो मैं आप लोगों से क्यों लड़ूंगा? तो ठीक है भाई, तुम लोगों ने कोई गलती की होगी, कर दिया ब्लॉक। मैं कोई तुम लोगों से फ़ीस तो चार्ज की नहीं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी जो गलतियां हैं उनको मैं देखूंगा। मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। बहुत बैठे हैं भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं समझाने को, बुझाने को। मैं कोई अकेला थोड़े ना हूँ, या मुझे ही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो परमात्मा करवाता है मैं कर देता हूँ, जो वो कहता है कि मत करो मैं नहीं करता हूँ। चाहे उसमें मुझे दिखता हो, मेरी बुद्धि कहती हो कि भाई इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना, बिल्कुल नहीं। उसका हुक्म आखिरी हुक्म है, क्योंकि उसी में भलाई है। बेशक चाहे मेरी टांग टूट जाए, मेरा नुकसान हो जाए, उसमें भी मेरी भलाई है। बेशक कुछ ना मिले, कुछ मिले तो ना मिले, क्या करेंगे? जो उसकी मौज है, जो उसकी रज़ा है, जो उसका भाड़ा है, उसी में ही रहूँगा भाई। और मैं क्या कह सकता हूँ? तो भाई, तुम अपने आप को सुधारो। अगर किसी कारणवश मैंने तुम लोगों में से कईयों को ब्लॉक कर दिया है तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब ये भी मत सोचना कि मैं अनब्लॉक करूँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई
यहाँ पे भीड़ तो इकट्ठी करने वाला नहीं। अक्सर कहा करता हूँ, मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तुम लोगों में प्यास है, मैं बुझा रहा हूँ, मैं बुझाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं ही बुझा रहा हूँ और ना ही मैं बुझा सकता हूँ। जितना हो सकता है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि मेरी नींद भी खराब हो जाती है कभी कभी, फिर भी मेरा पूरा का पूरा वक्त तुम लोगों के लिए ही होता है। परंतु फिर भी तुम एक गलती को बार बार दोहराते जाओ, फिर मैं क्या करूँगा भाई। जितना वक्त मैं तुम्हारी वो बार बार गलतियों को सुधारने में लगाऊंगा, उतने वक्त में तो कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा भीतर, अपने आप को पहचान जाएगा, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि ये आपको समझना चाहिए कि वक्त बहुत कम होता है। कोई भी व्यक्ति है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, उसके पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पता नहीं होता कब वो परमात्मा हो जाए, और जिस दिन वो परमात्मा हो जाएगा उस दिन याद रखना उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। ये ज्ञान जो अंदर से आ रहा है, ये सत्संगों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, अनुभव बताए जा रहे हैं, ये तब तक ही हैं जब तक परमात्मा में पूर्णतः लीन ना हुआ जाए। एक बार लीन हो गया फिर कौन जाने किसको समझाएं, कौन बोले कौन नहीं, बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछने के बजाय सीधी सीधी बात, सरल वो पूछो जो तुम्हें आध्यात्म में दिक्कत देती है, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। केवल वही प्रश्न। तुम प्रश्न पूछोगे उल्टे सीधे या फालतू की बातें करोगे। अब कई आते हैं मेरा हालचाल पूछ लेते हैं, अरे भाई मेरे हाल को क्या होगा, चलो ठीक है एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, रोज़ ही लगे हुए हैं कि भाई कैसे हो, कैसे नहीं हो। अरे भाई मैंने व्हाट्सएप कोई चैटिंग करने के लिए नहीं रखा है कि मेरी कोई तुम लोग सभी गर्लफ्रेंड्स हो या महिला मित्र है या कोई है, मैं फालतू में ही बोलता रहूं। नहीं भाई, मैंने व्हाट्सएप रखा है ताकि समस्या का समाधान कर पाऊँ। कई बार नहीं बोला जाता मुझसे तो लिख के उसको बता सकूं, ताकि तुम लोगों का जो भ्रम है, जो वहम है वो मिटे। हुआ कभी कॉल किया मुझे, हुआ कभी मैसेज पे पूछ लिया, हाँ कैसे हो बेटा, हाँ तो वो चलता है। तुम रोज़ रोज़ ही सुबह से लेकर शाम तक कैसे हो कैसे हो। अरे भाई तुम मेरा हालचाल पूछने में वक्त बर्बाद मत करो, अपना खुद का कल्याण करो। अभी कुछ ही दिन पहले एक मित्र थे, वो बताने लगे कि मेरा नाम ये है। मैंने सीधा बोला भाई नाम में क्या लेना है, सीधी काम की बात करते हैं, क्योंकि वक्त मेरे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है, रात हो गई है, सीधी काम की बात करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सीधी काम की बात किया करो। अगर बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, ठीक है भाई हालचाल पूछ लो, वो चलता है, वो बनता है कि बहुत दिनों से नहीं बात की है, महीनों से नहीं हुई है, या 4 महीने से 5 महीने से नहीं हुई है, पूछें क्या चल रहा है क्या नहीं। परंतु रोज़ रोज़ ये तो भाई ठीक नहीं। और कईयों को मैंने ब्लॉक कर दिया, फिर वही बोलते हैं कॉल पर कि भाई हमें ब्लॉक क्यों किया। अरे भाई तुम देखो तो सही, अगर तुम लोगों को इतने मैसेजेस बेफालतू के ही आते जाएं, तुम लोग क्या करोगे। तुम लोगों को इतने सारे कॉल्स आएंगे बिना मतलब के, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, ना तो आध्यात्मिकता से ना अपनी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो तुम सोचो, तुम लोग परेशान नहीं हो जाओगे? बिल्कुल तुम लोग परेशान हो जाओगे। और एक एक दिन में 20-20, 30-30 फ़ोन आ जाते हैं। बात मैं एक से ही कर पाता हूँ, बस आधा घंटा या पौना घंटा, उसकी समस्या के अनुसार। 5 मिनट की बात होती है तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। इसलिए मैंने नंबर देना भी बंद कर दिया है। पहले मैं दिया करता था, सोचता था चलो फ़ायदा है, परंतु तुम लोग फ़ायदे का फ़ायदा उठाते हैं, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हो। तो मेरी विनती है ऐसा ना किया करो, नहीं करना चाहिए ऐसा। सिर्फ काम की बात करो और आगे मौज मनाओ। ये तो कोई है नहीं कि भाई तुम्हारे पास अनंत समय है,
तुम लोग काम धंधे वाले हो, हर चीज़ करते हो तुम लोग, तो भाई ज़रा संभल कर। सत्संग से ब्लॉक नहीं किया है, सत्संग सुनने को कोई मना ही नहीं है, वो सुनो, आपकी अपनी दिली इच्छा है। और मुझे भी मालूम है तुम लोग मुझे ही नहीं सुनते हो, औरों को भी सुनते हो। बात तो तब हो ना कि एक के ही हो जाए, बात तो तब बने ना। तुम लोग अपने एक गुरु के नहीं हुए तो मेरे क्या हो जाओगे? जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा भाई? अपने गुरु के ही लग जाओ पीछे, उसके साथ ही जुड़ जाओ। गुरु क्या कहता है, जिससे तुम लोगों ने दीक्षा ली है, नामदान लिया है, उससे ही पूरी तरह से उसके उपदेशों को अमल में लाओ। ना तुम्हारा काम हो तो फिर आ जाना, मैं एड्रेस बता दूंगा, गला पकड़ लेना, जो मर्जी कर लेना। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम लोग अपने गुरु का हुक्म मानोगे, अमल करोगे, तो हो नहीं सकता ऐसा कभी भी कि तुम्हें आत्मज्ञान ना हो। अगर होगा तुम्हारा गुरु ठीक, तब भी ठीक, अगर नहीं होगा तो अपने आप वो पुराना गुरु छूटता चला जाएगा, अपने आप ही छूटता चला जाएगा। हमने सिर्फ तलाश जारी रखनी है, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा जो सीधी साफ सरल राह बताएगा। क्योंकि रास्ते में चले हो, पहले गलत रास्ते मिले, गलत लोगों ने रास्ते बताए, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सही रास्ता नहीं बताता। सब बताते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है। खोज हमारी सच्ची होनी चाहिए। अगर खोज हमारी सच्ची नहीं है तो भाई बात बिल्कुल गलत है। तो मैं बात कर रहा था, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विरक्ति, आसक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भोग और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बोध होता है तो पूरा सिक्का गिर जाता है। एक पहलू तो कोई गिरा भी नहीं सकता। या कि तुम सोचते हो कि गिरा सकोगे? सिक्के का एक पहलू नहीं गिराया जा सकता। या तो पूरा सिक्का रखना होगा हाथ में, या पूरा छोड़ देना होगा। तुम बचा नहीं सकते आधा। तुम ये नहीं कह सकते कि हम एक तरफ का बचा लेंगे। एक तरफ का बचाओगे तो दूसरी तरफ का भी बच जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक पहलू ऊपर रहे और दूसरा पहलू नीचे छिपा रहे, दिखाई ना पड़े। त्यागी में भोग छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। भोगी में त्याग छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक बड़ी क्रांति की दृष्टि दे रहा हूँ। ये पूरा सिक्का ही व्यर्थ है। ना तो परमात्मा ऊंचा है, ना तुम नीचे हो। ऊंच नीच की बात ही व्यर्थ है। मैं तुम्हें कोई माउंट एवरेस्ट के शिखर नहीं दिखा रहा हूँ, और तुम्हारे मन की चालबाजी है ऐसा मानकर कि ये तो बहुत ऊंचाइयाँ हैं, अपने से कैसे पहुँची जा सकेंगी, हम अपने को बचा भी लेते हैं। ये बचाने की भी तरकीब हो सकती है। इतनी ऊंचाई हमसे कैसे हो सकेगी पूर्ण? इतनी लंबी यात्रा हमसे कैसे होगी? इसीलिए नहीं हो पाती है, तो पीड़ा लेने का भी कोई कारण नहीं मालूम होता। मामला ही कठिन है। जहाँ बड़े बड़े डूब रहे हैं, हम तिनकों का क्या? तिनकों का क्या भाई? हम तिनकों की क्या बिसात? और फिर स्वभावतः अपना बोनापन लगेगा, चोट भी पड़ेगी। और दोनों का खेल तुमने ही पैदा कर लिया है। पहले शिखर बड़े पैदा कर लिए, फिर उसके अनुपात में अपना बौनापन खड़ा कर लिया। न शिखर सच्चे, न तुम्हारा बौनापन सच्चा। पूरा सिक्का जाने दो। न परमात्मा बड़ा है और न तुम छोटे हो, क्योंकि परमात्मा और तुम एक हो। द्वैत अज्ञान है, द्वैत अज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है। न यहाँ कुछ छोड़ना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ पकड़ना है, न किसी से भागना है। बस जागना है। भागो नहीं, जागो। पूछा है कि भाई इतने शिखर मुझे दिखाए, उससे अपनी सामर्थ्य जो है वह तुच्छ प्रकट हो गई।
ये तो उल्टा ही हो गया भाई। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा सम्यक रूप प्रकट हो, तुम्हारी बोनी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, ये तो मैंने नहीं चाहा। यद्यपि यही पंडित और पुरोहित सदियों से करते रहे हैं। वे यही करते रहे हैं कि परमात्मा को बताओ बहुत बड़ा और तुमको करो बहुत छोटा, और जितना बड़ा परमात्मा हो उतने ही तुम छोटे हो जाते हो अनुपात में। तुमने कहानी तो सुनी होगी, मालूम होगी या देखी भी होगी अकबर की। उसने दरबार में एक लकीर खींच दी आकर, दरबारियों को कहा इसे बिना छुए छोटा कर दो। और तब बीरबल उठा, उसने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी। उस लकीर को छुआ नहीं, एक बड़ी लकीर नीचे खींच दी, बिना छुए लकीर छोटी हो गई। अब थोड़ा सोचो, लकीर उतनी ही उतनी है, ज़रा भी ना तो बड़ी हुई है ना छोटी हुई है, जैसी है वैसी की वैसी है, जस की तस। मगर एक दूसरी लकीर नीचे खड़ी कर दी, बड़ी लकीर खड़ी कर दी, वह छोटी हो गई। पंडित और पुरोहित परमात्मा का खूब गुणगान करते रहते हैं, स्तुतिगान करते हैं, उसको बहुत ऊंचा बताते हैं। स्वभावता उसके अनुपात में तुम नीचे होते चले गए। जितना परमात्मा आकाश में दूर निकल गया उतने ही तुम जमीन में गड़ गए। जितना परमात्मा आकाश में उड़ा उतने ही तुम जमीन पर रेंगने लगे। तुम कीड़े मकोड़े हो गए। तुम्हारे कीड़े मकोड़े हो जाने में पंडित पुरोहित का शोषण का मौका मिला। तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? पुरोहित ने कहा मैं मध्यस्थ हो जाऊंगा, तुम तो उस शिखर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं सहारा दूंगा और पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अपने कंधे पर ले चलूंगा, मैं तुम्हें अपने पंखों पर उड़ाऊंगा, मैं तुम्हारा वाहन बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपकरण बनूंगा, मैं साधन हूं तुम्हारा। और निश्चित ही तुम इतने छोटे हो गए थे कि तुम्हें कोई भी सहारा मिल जाए तो तुम तैयार थे। तुम्हें अपने पर बस खो गया, तुम्हारे भीतर कोई भी गौरव गरिमा न रही। तुम ऐसे दीनहीन, ऐसे आपाधापी भाव से भर गए। तुम ऐसे पापी अनुभव करने लगे अपने को कि अपने से क्या होगा। चाहिए कोई जो बीच में बिचौलिया हो। पुरोहित ने तुम्हारा शोषण किया, बहुत किया। पुरोहित ने दलाली की तुम्हारे और परमात्मा के बीच। ये तुम्हारे सभी संगठित धर्म दलाली के धर्म है। मैं चाहता हूं दलालों को बीच से विदा कर दो। तुम छोटे नहीं हो, परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा कोई अकल्पनीय शिखर नहीं है। परमात्मा तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा है। तो परमात्मा ना तो दूर ना तो पास, परमात्मा तुम्हारा अपने होने का नाम है। तो परमात्मा को पाने की दौड़ भी छोड़ दो। दौड़ अहंकार है और शांत होकर बैठ जाना निरअहंकार है। कुछ मत करो परमात्मा को पाने के लिए, बस खाली बैठो और ध्यान में डूब जाओ। ध्यान क्या है? कुछ न करना। अगर कुछ किया तो वो ध्यान नहीं, अगर बैठे बैठे कुछ नहीं किया तो वो ध्यान है। ये है भाई ध्यान। तो ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, कुछ न करने में अवश्य बैठा करें। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, करना न करना मालिक की मौज है। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो भी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, आप जी उसको भी सुन सकते हो। अंत में यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं और परमात्मा ज्ञान को भी उपलब्ध हो जाएं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए,
जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है।
और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब यह श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।